और ये जो कम नीचे बच्चे हैं बेटा, आपको इतनी गलती क्यों कर रहे हो? ये बताओ आप लोगों के जिन बच्चों को 100 से कम आए वो देखो कैसे क्या कर रहे हैं आप लोग। भाई इतना तो मेहनत करो आप लोग। हाँ स्टार्ट है 31। चलो बैठो बेटा, कल आपको जो पढ़ाया था उसको रिवाइज करो एक बार। कल हम लोगों ने कौन सा स्टार्ट किया था? हेलो, एंडोक्राइन, ठीक है, या केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। कल हम लोगों ने केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है, उसको एक बार रिवाइज करना तक पढ़ लिया है। और आज हम लोग स्टार्ट किया बल्कि आप लोगों की नर्वस सिस्टम में डाउट है पढ़ रहा है खाली ऐसे कर रहा है हम पढ़ेंगे तभी पता है कि डाउट नहीं है। मैंने आपको एंडोक्राइन एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में बताया था, क्या डिफरेंस होते हैं आपको पता है? एंजाइम हार्मोन में डिफरेंस बताए थे। और कल हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया था, ठीक है। आज हम लोग कुछ चलो तो फिर आज हम लोग पढ़ते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, कौन कौन सी हमारी बॉडी में ग्लैंड्स होती हैं वो सब पढ़ेंगे और समझेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने कल ये पढ़ा था कि एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या डिफरेंस होता है, ये पढ़ा था। मैंने आपको क्या क्या डिफरेंस बताया थे बताओ? एंडोक्राइन ग्लैंड में बताया था कि इनमें क्या होता है, डक्ट एब्सेंट होती है, एक्सोक्राइन में प्रेजेंट होती है। एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन सिक्रेशन होता है, एक्सोक्राइन से एंजाइम होता है। इसके बाद मैंने कहा था कि जो एक्सोक्राइन सिक्रेशन होता है वो टारगेट में छोड़ा जाता है, लेकिन एंडोक्राइन सिक्रेशन कहाँ होता है? ब्लड में, यानी हार्मोन्स ब्लड में छोड़े जाते हैं। हार्मोन्स के लिए रिसेप्टर होते हैं लेकिन एंजाइम के लिए कोई रिसेप्टर नहीं होते हैं। ये बेसिकली आपके डिफरेंस थे जो हम लोगों ने देखे थे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड्स में। आज हम लोग एक एक करके ग्लैंड्स के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि हम लोगों को आप लोगों को एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में पता होना चाहिए और आपको पता होना चाहिए कि हमारी बॉडी से कौन कौन से हार्मोन सिक्रेशन होता है और उनके क्या क्या फंक्शन होते हैं। सही, तो आप लोगों को तो पता होना चाहिए।
अगर हम बात करें, आपसे मैंने कहा था हमारी बॉडी में एक मिक्स ग्लैंड है, इसका नाम क्या है बताओ? पैनक्रियास। अच्छा, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सी है हमारी बॉडी की? लीवर। सही है। एक्सोक्राइन पोर्शन में हम काफी ग्लैंड के बारे में पढ़, मतलब डाइजेशन नहीं है तो फिर बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। सलाइवरी ग्लैंड है हमारी, एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है। लेकिन यहाँ पे हम लोग जो बात करेंगे वो करेंगे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। हालांकि कल हमारा बहुत चैप्टर खत्म हो गया था और आज हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बात करेंगे। बच्चे कहाँ है? बाहर निकल। क्या कर रहे हैं? करना और आप लोगों को नंबर सबको पता लग गए ना अपने अपने? सबको पता लग गए? चलो नीचे से ये अनिकेत मिश्रा कौन है? कौन है तो? इनके आए -5 नंबर। कुमकुम देवी कौन है? नाम बता दो, खाली नंबर नहीं दूंगा। कुमकुम कौन है? तोमो। इसके बाद करण कौन है? तोमो। गौरव। इसके बाद बहाउद्दीन खान है कोई यहाँ पे? आज इतने बच्चे आए हो क्या? और नहीं है? बाहर क्या कर रहे हैं? जल्दी आ जाया करो बेटा, क्या करते रहते हो आप लोग? इसके एजाज अहमद, इसका नाम है एजाज अहमद। रजनीश कुमार, अनुज मौर्य, कासिफ अनूर कौन है? नहीं है कोई। इसके बाद आदित्य कुमार, बैठ जाओ। राहुल कुमार मौर्य, कोई है बच्चे यहाँ पे? आ जाओ। इसके बाद राधिका राठौर कौन है? मयंक राठौर। स्मृति कौन है? स्मृति नहीं है। ले जाओ एक स्कूटी लेके आओ किसी। सिद्रा खान कौन है? सिद्रा कौन है? सिद्रा अंशिका सक्सेना। अच्छा, चेतना देवी कौन है? अर्षिता कौन है? अंशुंगार नहीं आया, तुम्हारा नाम है? और मुकेश कुमार, वही है मुकेश। आहत अली कौन है? शालिनी कौन है? अभी नहीं आए बच्चे? ये क्या कर रहे हैं? सब बच्चे तो आते नहीं, तो आ जाए। अनन्या, आसू, कोई नहीं आ जाए। कशिश, कनिष्ठा, कोई नहीं आया। रिया, आइयो। नंदिनी, मुस्कान, सवन। ठीक है, तो आप लोग काफी नंबर कमाए, थोड़ा मेहनत करो, ठीक है सब बच्चे। चलो, और ये मुस्कान को नहीं आती तुम्हारी फ्रेंड? और तुमने टेस्ट दिया नहीं था? टेस्ट तो टेस्ट दोगी तो पता लगेगा। हैं? ग्रुप में नहीं हो? चलो मैं बता दिया करूँगा। चलो यहाँ पे आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन, और इसमें हम लोग पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? एंडोक्राइन सिस्टम। सबसे पहले मैं आपको हार्मोन के बारे में बताया था, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में बताया था। आज हम लोग एक बार बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स के नाम क्या क्या है। सही है? तो बेटा एक बार बताओ मुझे, अगर हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स की बात करें, सबसे पहले अगर हम एक करके बात करते हैं ऊपर से नीचे, ठीक है? सबसे पहले आपको बताओ ब्रेन में हमारी कितनी ग्लैंड होती हैं? 2। एक होती है पिट्यूटरी ग्लैंड और एक होती है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पे जो आएगी वो आएगी पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा दूसरी कौन सी होती है बताओ? पीनियल ग्लैंड। ये भी हमारे कहाँ होती है? ये से सेम होती है क्रेनियम वाले।
इससे अगर थोड़ा नीचे आए तो आपको पता है नेक रीजन में एक ग्लैंड पड़ती है, इसका नाम क्या होता है? थायराइड ग्लैंड। क्या होता है? तीसरा जो ग्लैंड होता है उसका नाम है थायराइड ग्लैंड। चौथा, इसके पीछे थायराइड के जस्ट पीछे होती है पैराथायराइड ग्लैंड। कौन सी होती है? पैराथायराइड ग्लैंड। इसके बाद अगर हम इससे थोड़ा नीचे आए तो आपको पता होगा हमारे हार्ट के पास होती है, एओर्टा के अगले और स्टर्नम के पीछे कौन सी ग्लैंड होती है? थाइमस ग्लैंड। कौन सी होती है बच्चों? इसके बाद अगर हम नीचे आए तो आपको पता है रास्ते में पड़ता है पैनक्रियास। क्या पड़ता है? पैनक्रियास। और 7 नंबर पड़ता है आपको पता है, अगर इससे नीचे और जाए, पैनक्रियास से नीचे क्या होता है? किडनी के पास होती है एड्रिनल ग्लैंड। कौन सी होती है? एड्रिनल ग्लैंड। और बेटा इसके बाद अगर हम बात करें तो मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी, ये भी काम करते हैं हार्मोन सीक्रेशन का एंड फॉर्मेशन का। तो मैं ऐसे क्या बोल सकता हूँ, फिर होते हैं गोनेड्स। और गोनेड्स में कौन आता है? टेस्टिस एंड ओवरी। ये हमारी ग्लैंड है जिन्हें हम बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? और इन ग्लैंड से अलग अलग हार्मोन्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, उनके फंक्शन पढ़ेंगे। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि हर हार्मोन के बारे में आपको पता होना चाहिए कि हमारी कौन सी ग्लैंड कौन से हार्मोन का सीक्रेशन करती है। हालांकि इसके बाद मैंने कहा था, आप लोग एक बात सुनो बेटा, आप लोग ये बताओ, सबसे पहले मैंने कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड को हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आपको पता है मास्टर ग्लैंड को बोलते हैं इसको, क्योंकि ये और सभी ग्लैंडों के हार्मोन के इससे सबसे ज्यादा मैक्सिमम हार्मोन सीक्रेशन होता है। मैं बोल सकता हूँ होते हैं 9 हार्मोन। कितने होते हैं? 9 हार्मोन। इसके बाद इसका भी एक मास्टर है, और वो कौन है बेटा? हाइपोथैलेमस। कौन है? मैं ऐसे बोल सकता हूँ इसका भी एक मास्टर है, और जो इसको कंट्रोल करता है उसे बोलते हैं हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस मैंने क्यों नहीं लिखा ग्लैंड के बारे में, क्योंकि हाइपोथैलेमस ग्लैंड नहीं है, हाइपोथैलेमस एक ब्रेन का पार्ट है। लेकिन देखो एक चीज बताओ, आपको क्या लगता है यहीं से हार्मोन सीक्रेशन होता है? नहीं, और भी बहुत सारे हमारे ऐसे ऑर्गन हैं जिससे हार्मोन सीक्रेशन होता है। जैसे मैं आपको बताऊंगा इंटेस्टाइन से हार्मोन सीक्रेशन होता है, ऐसे ही आपको पता है हार्ट से भी होता है, ENF, आपको ध्यान होगा। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हमारी किडनी से भी होता है एरिथ्रोपोइटिन, अगर आपको पता हो तो, रेनिन। तो हम लोग बात करेंगे कि हमारे अदर ऑर्गन भी होते हैं जो हार्मोन सीक्रेशन करते हैं, लेकिन जो मेनली सबसे जो अगर मैं हाइपोथैलेमस की बात करूं तो उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है? हमारे ब्रेन में नर्वस सिस्टम में इन्वॉल्व होना। हाँ, सेकेंडरी फंक्शन होता है हार्मोन का सीक्रेशन। मैं ऐसे बोल सकता हूं कि हार्मोन जो मेन हमारी ग्लैंड है, सबसे मास्टर ऑफ मास्टर वो कौन है? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन को, और पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सारे हार्मोन हमारी ग्लैंड के हार्मोन को कंट्रोल करता है। इतनी बात समझ में आई आपको? दूसरा, आपको लोकेशन पता है बेटा इनकी? अगर एक करके बात करें तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, अगर आप लोग लिख सकते हो। ये पिट्यूटरी और जो हमारी पीनियल ग्लैंड होती है, ये होती है हमारी क्रेनियम रीजन में। कहाँ होती है बच्चों? ये थायराइड और पैराथायराइड कहाँ होती है? नेक रीजन में। इसके बाद थाइमस ग्लैंड कहाँ होती है? नियर हार्ट के पास होती है। इसके बाद पैनक्रियास, आपको बताइए कहाँ होता है? पैनक्रियास कहाँ होता है बताओ? हमारे ड्यूडेनम के पास होता है, या मैं बोल सकता हूँ एब्डोमिनल कैविटी, या बोल सकता हूँ नियर, लिख लो नियर। इसके पास अच्छा स्टमक लिख लो, स्टमक के पास ही होता है लगभग। इसके बाद एड्रिनल कहाँ होती है? किडनी, जस्ट किडनी के ऊपर होती है। और टेस्टिस ओवरी का आपको बताइए कहाँ होते हैं? ठीक है, मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी। ये हमारे इतने होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। हालांकि पैनक्रियास जो होता है वो मिक्स ग्लैंड होता है। क्या होता है बेटा? मिक्स ग्लैंड होता है। और मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि इसका 98% रीजन होता है वो बनाता है एंजाइम, और ओनली 2% रीजन होता है जो क्या बनाता है? हार्मोन। सही है? तो ये मिक्स ग्लैंड होता है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों का काम करता है। अगर आप लोग चाहो तो ये लिख सकते हो, फिर मैं आपको लिख समझा रहा हूँ। ठीक है,
पानी कौन लेके आया? पानी लेके आया? कौन लेके आया? चलो आप तो सब बच्चे थोड़े थोड़े नोट्स बनाते रहो बेटा, ठीक है? लिख लिख के याद किया करो घर पे आके। मैं बार बार कह रहा हूँ कि आपका याद करने का एक ही तरीका होता है, कॉपी लेके बैठो और सामने किताब रखो, आपको अपने आप से लिख लिख के देखा करो, ठीक है? कंपेयर टू अगर हम खाली किताब पढ़ रहे हो तो उससे, और बार बार रिवाइज करो। अच्छे बच्चे बेटा अच्छे नंबर लेके आओ। ये ग्लैंड के नाम आपको पता होना चाहिए और कहाँ पे ग्लैंड लोकेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है? तो फिर से मैं बता रहा हूँ, फिर से क्रेनियल रीजन में 2 ग्लैंड है, कौन सी? पिट्यूटरी और पीनियल। इसके बाद नेक रीजन में 2 हैं, थायराइड और पैराथायराइड। इसके बाद नियर हार्ट के पास कौन सी है? थाइमस ग्लैंड। इसके बाद किडनी के पास है एड्रिनल ग्लैंड, पैनक्रियास बीच में पड़ता है, और लास्ट में क्या है? टेस्टिस और ओवरी। ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, कौन से? जो हार्मोन का सिक्रेशन करते हैं, अलग अलग हार्मोन का सिक्रेशन करेंगे, और हम लोग देखेंगे भी उनके फंक्शन क्या क्या है, ठीक है? वो भी हम लोग समझेंगे। ये देख लिया। अब मैं आपको पूरा पोर्शन समझा रहा हूँ आपका हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी ग्लैंड को साथ साथ, ठीक है? क्योंकि ये साथ साथ ही पढ़ेंगे हम लोग। और अभी हम ज़्यादा पढ़ाई करो, मौसम भी सही है इस टाइम पे, ना ज़्यादा गर्मी है ना ज़्यादा ठंड है। फिर बाद में कहोगे ठंड बहुत लगती है हमें। गर्मी में तो गर्मी लगती है, ठंड में ठंड लगती है, पढ़ोगे कब करो। ये हो गया। अब आ जाओ हम लोग इम्पोर्टेंट पोर्शन पे, जहाँ हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में। किस बारे में पढ़ेंगे? पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन है, आपको पता होना चाहिए, और वहाँ से बहुत सारे हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है। तो मैं एक करके आपको बताऊंगा सारे हार्मोन के बारे में, और हम लोग किताब पढ़ते रहेंगे आराम से, पहले समझो, ठीक है? ये लिख लिया आप सब बच्चे ने? जल्दी करो बेटा। हो गया? चलो अब ये बात करते हैं वो बेटा, हम लोग समझते हैं एक करके। सबसे पहले मैंने अभी आपको ये बताया, मैंने कहा हाइपोथैलेमस के 2 काम होते हैं। हाइपोथैलेमस
हार्मोन सिक्रीशन भी करता है, और हाइपोथैलेमस पार्ट होता है किसका, ब्रेन यानी कि नर्वस सिस्टम में भी इन्वॉल्व होता है। तो यहाँ हमें मतलब है खाली किससे, जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन सिक्रीशन होते हैं बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। क्या बोलते हैं, हाइपोथैलेमिक हार्मोन। तो आप लोग यहाँ ऐसे समझो, ये मैं मान लेता हूँ हाइपोथैलेमस है, क्या है, हाइपोथैलेमस। अभी हम समझ लो खाली, ठीक है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। इसके पास बेटा यहाँ पे क्या होते हैं, कुछ सेल होते हैं, इसे बोलते हैं न्यूरो सेक्रेटरी सेल। क्या बोलते हैं, न्यूरो सेक्रेटरी सेल। इसके पास होंगे न्यूरो सेक्रेटरी सेल, और ये क्या करते हैं, हार्मोन का फॉर्मेशन करते हैं। क्या करते हैं, हार्मोन। तो यहाँ पे आप लोग ये सोचो, अब यहाँ से ज्वाइंट होता है बेटा, ऐसे करके ऐसे बोल सकता हूँ मैं, यहाँ से ज्वाइंट होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है। और ये वाला आपको पता होना चाहिए, ये होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। बेटा एक बात आप लोग और सुनो, जो ये वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं एड्रिनल पिट्यूटरी। क्या बोलते हैं, सॉरी एंटीरियर। क्या बोलते हैं, मैं कहाँ ध्यान है, एंटीरियर पिट्यूटरी। और इस वाले को क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। यह मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमसे पूछा जाएगा अलग अलग पिट्यूटरी के बारे में, अलग अलग पार्ट के बारे में, ठीक है। दूसरा बेटा आपको पता होना चाहिए, इसको हम लोग एक नाम से और बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। क्या बोलते हैं, और इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, इतना भी क्लियर है। मैंने क्या बोला कि हमारा यहाँ पे ये हाइपोथैलेमस है, इसके नीचे क्या होती है, पिट्यूटरी होती है। पिट्यूटरी के दो पार्ट बता दिए, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर वाले को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, और पोस्टीरियर को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। अब बेटा यहाँ पे देखो, जो एडिनो हाइपोफाइसिस है दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक पार्ट को बोलते हैं हम लोग पारस डिस्टैलिस। क्या बोलते हैं, और एक पार्ट को बोलते हैं पारस इंटरमीडिया। ये समझे आप लोग, क्योंकि बेटा पारस डिस्टैलिस से अलग हार्मोन सिक्रीशन होता है, पारस इंटरमीडिया से अलग हार्मोन सिक्रीशन होता है। इसको मैं बोल सकता हूँ मिडिल पिट्यूटरी, मैं ये भी बोल देता हूँ इसको। क्या बोल देता हूँ, मिडिल। और इसको हम लोग बोलते हैं, पता है किसको, पोस्टीरियर को पारस नर्वोसा। क्या बोलते हैं बच्चों, पारस नर्वोसा। पहले आप लोग ये बताओ, इतना पोर्शन आपको क्लियर हुआ। मैंने अभी तक ये बताया, एंटीरियर होता है उसको बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर होता है उसको क्या बोलते हैं, न्यूरो हाइपोफाइसिस। एंटीरियर का जो एडिनो हाइपोफाइसिस होता है दो पार्ट में डिवाइड होता है, पारस डिस्टैलिस और पारस इंटरमीडिया। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है उसका पार्ट जो बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, पारस नर्वोसा। इतना क्लियर है। दूसरा बेटा एक बात सुनो आप लोग, यहाँ से जो हॉर्मोन्स आते हैं हाइपोथैलेमस से, मैं ऐसे बोल सकता हूँ, जो अगले वाला पोर्शन होता है एंटीरियर पिट्यूटरी, जो एंटीरियर में आते हैं वो तो आते हैं बाई ब्लड। कैसे आते हैं, बाई ब्लड। और आपने एक सुना होगा पोर्टल सिस्टम, सुना है, मैं लिख भी दे रहा हूँ। जो एंटीरियर पहला पार्ट होता है, इसमें जो हार्मोन आते हैं वो आते हैं थ्रू या बाई ब्लड। और बेटा बाई ब्लड आते हैं, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं, आपने सुना होगा हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम का मतलब है कि हमारे हाइपोथैलेमस से कनेक्शन होता है पिट्यूटरी का बाई ब्लड। तो इसीलिए मैंने कहा था पोर्टल सिस्टम का मतलब क्या होता है, ऑर्गन टू ऑर्गन जब ब्लड जाता है तो उसको बोलते हैं पोर्टल सिस्टम। तो ये कौन सा पोर्टल सिस्टम बनाते हैं। अगर एक क्वेश्चन आ सकता है बेटा आपसे, अगर उसने क्वेश्चन में दे दी कि बताओ हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम होता है, और ऑप्शन में रखते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, तो आप लोग एंटीरियर लगाना, ना कि पोस्टीरियर। तो यहाँ मैं बोल सकता हूँ इस पोर्टल सिस्टम को हम लोग बोलते हैं हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम।
ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग ध्यान रखना है कि एंटीरियर में किस तरह आता है, ब्लड के थ्रू, और जो पोस्टीरियर होता है, यहाँ देखो आप लोग बेटा, जो पोस्टीरियर होता है उसमें कैसे आता है बताओ, बाई न्यूरॉन्स। कैसे आता है, इसे ये आ रहा है, ये क्या है, बाई न्यूरॉन। अच्छा एक बात और आपको और बताऊं मैं, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा अगर मैं एक बात आपको और बताऊं कि जो न्यूरॉन्स जो यहाँ पे होता है, पोस्टीरियर जो हार्मोन होते हैं, ये बेटा बनते पता है कहाँ पे हैं, हाइपोथैलेमस में, जिसके हम दो हार्मोन पढ़ेंगे, ऑक्सीटोसिन और एडीएच, एंटी डायरेटिक, हाँ वैसोप्रेसिन उसी का नाम है। तो वो पोस्टीरियर का पढ़ेंगे, वो उनका सिंथेसिस कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस में, और सीक्रेशन कहाँ से होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। पहले आप लोग ये बताओ, ये वाली कहानी समझ गए, समझ गए? अब मैं आपको थोड़ा सा ये बता रहा हूँ, इधर कर दे रहा हूँ साइड थोड़ा सा। बेटा आप लोग ये सुनो खाली बस, कि जो हाइपोथैलेमस से हार्मोन्स बनते हैं उनको क्या बोलते हैं, फॉर्मेशन होता है हाइपोथैलेमिक हार्मोन। क्या बोलते हैं? तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ यहाँ पे कि जो हाइपोथैलेमस है उन हार्मोन को बोलते हैं हाइपोथैलेमिक हार्मोन। ठीक है, अब दूसरी बात सुनो आप लोग। बेटा एक बात और सुनो, इससे दो टाइप के हार्मोन सीक्रेशन होते हैं, एक होते हैं रिलीजिंग हार्मोन, एक होते हैं इनहिबिटरी हार्मोन। यानी कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कितने टाइप के होते हैं, दो टाइप के। यहाँ एक तो होगा रिलीजिंग हार्मोन और एक होंगे इनहिबिटरी हार्मोन। क्या होंगे? यहाँ पे तुम्हारा रिलीजिंग हार्मोन का जो एग्जांपल दिया है वो दिया है GnRH। कौन सा दिया है बेटा? यहाँ पे जो एग्जांपल दिया है इसका वो दिया है GnRH। इसका मतलब होता है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। क्या होता है? अब बेटा एक बार बताओ, अगर ये GnRH है, अभी किस पे करेगा? पिट्यूटरी पे, और पिट्यूटरी से गोनाडोट्रोपिन को क्या करवाएगा? रिलीज। और इसमें एक एग्जांपल दिया है इनहिबिटरी का, इसका नाम दिया है सोमैटोस्टेटिन। ये दिया है, ये कौन सा हार्मोन है? इनहिबिटरी। और ये ग्रोथ हार्मोन क्या करवाएगा? इनहिबिट करवाएगा। किससे? पिट्यूटरी से। अब आप सुनो, पहले सुनो, मैंने कहा कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उससे हार्मोन सीक्रेशन हो रहा है। एक हो रहा है बेटा गोनाडोट्रोपिन जैसे LH और FSH, और एक हो रहा है ग्रोथ हार्मोन। ये कहाँ से हो रहा है? पिट्यूटरी से। लेकिन ये तब रिलीज होंगे जब हमारे हाइपोथैलेमिक हार्मोन आएगा GnRH, तो होगा LH और FSH, और जब ये वाला नहीं आएगा तो कौन सा होगा? ग्रोथ, क्योंकि इनहिबिटरी हार्मोन है ना। अभी आपको समझ नहीं आया, देखो हाइपोथैलेमस से GnRH आएगा, या सुनो, अब GnRH एक्ट इस पे करेगा, एक्ट ऑन पिट्यूटरी, इस पे करेगा। और बेटा आप लोग बताओ रिलीज क्या करवाएगा? LH और FSH, LH और FSH। समझ गए? अब देखो, अगर ये वाला एक बेटा बोल रहा हूँ अभी, अगर ये वाला हार्मोन सीक्रेशन ना हो तो क्या बताओ ये वाला होगा? नहीं होगा। इसीलिए तो हम लोग इसको बोलते हैं हाइपोथैलेमस को मास्टर ऑफ मास्टर, यानी कि पिट्यूटरी का भी मास्टर। पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सीक्रेशन तब करेगी जब ऑर्डर कौन देगा? हाइपोथैलेमस। समझ गए? तो हाइपोथैलेमस से कितने हार्मोन मैंने बताए? दो। एक कौन सा रिलीजिंग कौन सा होता है? GnRH, जिसका नाम है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा इनहिबिटरी हार्मोन कौन सा है? सोमैटोस्टेटिन, जो इनहिबिट करवाएगा ग्रोथ हार्मोन को पिट्यूटरी से। आप लोग ये समझ रहे हो कि हमारी ग्लैंड का बेटा फीडबैक मिलता है। जैसे आप लोग सुनो एक बात, जैसे मान लिया थायराइड ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन बनाती है। कौन सा बनाती है? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन का सीक्रेशन तब होगा जब हमारी पिट्यूटरी से TSH का होगा। TSH जितना होगा उतना ही थायरोक्सिन का होगा। TSH ने बंद कर दिया तो थायराइड बंद कर देगी। समझ गए? ऐसा हमारा, तभी तो यहाँ बोल रहे हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन चैप्टर का नाम क्यों है? इसीलिए तो है कि हर एक ग्लैंड एक दूसरे ग्लैंड पे क्या करती है? डिपेंड रहती है। तभी तो मैं कहता हूँ अगर मान लिया कोई टेंशन हो जाता है, सोचो, तो उसका पूरा बॉडी हम सही से वर्क नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका हाइपोथैलेमस सिग्नल भेजेगा नहीं पिट्यूटरी के लिए ऑर्डर, और क्योंकि हाइपोथैलेमस का मतलब किससे है? ब्रेन से भी तो है।
कनेक्शन है दोनों के साथ साथ। अगर आपका ब्रेन बेकार है तो इसका मतलब आपका हाइपोथैलेमस हार्मोन सिक्रेशन नहीं होगा, और हाइपोथैलेमस सिक्रेशन नहीं होंगे तो क्या आपके हार्मोन सिक्रेशन करेगा क्या? नहीं। और पिट्यूटरी से तो आपके 9 हार्मोन है टोटल। सोचो एक ग्लैंड से कितने हैं? 9 हार्मोन। तो पहले आप लोग ये बताओ मुझे, अभी तक आप लोग इतनी कहानी समझ गए हाइपोथैलेमस तक की, फिर मैं पिट्यूटरी हार्मोन को बाद में बताऊंगा, पहले आप लोग चाहे लिख लो ये चीज। और बेटा ये वाला पोर्शन ये जितना अभी बताया है ये बिल्कुल 3 स्टार है, यहाँ से नीट में हमारा कभी क्वेश्चन आ सकता है। अभी मैं एक बार फिर समझा दूंगा, आप लोग पहले लिख लो हमारे पास, क्योंकि इस चैप्टर में 2 ही ग्लैंड जो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पिट्यूटरी और दूसरी एड्रीनल ग्लैंड। कौन सी है? एड्रीनल। बस 2 ही ग्लैंड से क्वेश्चन आ सकता है, बकाया क्वेश्चन अधिकतर नहीं आते हैं। देखो
बेटा लिख दिया तो बातें मत करो, रिवाइज कर लो बैठ के। और मैं बार बार कह रहा हूँ जो भी चैप्टर हो चुके हैं उनके बार बार आपको क्वेश्चन लगाओ, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा। और क्वेश्चन लगाओगे तभी आपके रिवाइज हो पाएंगे, वरना रिवाइज हो नहीं पाएंगे। पीछे क्वेश्चन कोई भी चैप्टर उठा लिया करो, जैसे एनिमल किंगडम उठा लो, किसी ने प्लांट किंगडम उठा लो, किसी ने ऐसे सेल उठा लो, बायोमोलिक्यूल उठा लो, सही है। मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी तो बार बार पढ़ते रहो लगातार, वरना भूल जाओगे सब। लिख लिया सही बच्चों ने? लिख लिया? तुमने टेस्ट नहीं दिया था? इसका नाम क्या है? दिया था? नंदन नाम है तुम्हारा? तुम भी और मेहनत करो थोड़ा, ठीक है। बायोलॉजी कितने सही हुए तुम्हारे? चेक नहीं किया था? आप लोग टेस्ट में बेटा 500 तक पहुंचो आप लोग। अगर टेस्ट में नहीं पहुंच पाओगे फिर नीट में कैसे पहुंचोगे? सही है। और टेस्ट सब बच्चे दिया करो, सबसे पहले ये चीज़ है। टेस्ट आप लोग बताओ इसमें कितने बच्चे? 30 बच्चे आए थे खाली बस। वैसे 45 के राउंड आते हैं, 46 50 तक हो जाते हैं। अब मैं खुद ग्रुप में डाल दिया करूँगा, ठीक है, ये बात मैं ध्यान रखूँगा। लेकिन आप लोगों की तैयारी अच्छी होनी चाहिए। और अभी से मैं बता दे रहा हूँ, अब आप फोकस करना ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी। हाँ, पूरा ये तैयार करना, क्या दिक्कत है उसमें। और अच्छा ये बताओ, पुराना सिलेबस के सारे टेस्ट हो गए? कौन सा बचा है अभी? मॉर्फो एनाटॉमी नहीं हुआ है? तो फिर मॉर्फो एनाटॉमी करवा दें? आधे अच्छे तो बना करके रखते हैं। चलो मैं इन दोनों में से आप लोग फोकस करा ह्यूमन फिजियोलॉजी करोगे, ठीक है, ह्यूमन फिजियोलॉजी, तो ये हो जाएगा जब तक अब टेस्ट होगा। और बेटा आपकी टेस्ट में लगभग ऐसा कोई बच्चा 1-2 तो निकलो जिसके 500 का नंबर आ जाए टेस्ट में, और जिसके एक बार आ जाए तो फिर हर टेस्ट में आनी चाहिए आपकी। और टेस्ट का मतलब ये होता है नीट का प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग कि कैसे नीट का पेपर देना है। और मैं आपको बार बार बता दूँ, मेरे पास बहुत अनुभव है इस चीज़ का। जितने बच्चों के लगभग टेस्ट में आते हैं उतने ही नीट में आते हैं, न ज़्यादा होते हैं न कम होते हैं। अब आप लोग सोचो, अभी आपके पास 6 मंथ है तो आप लोग मेहनत कर सकते हो, ये नहीं कर रहा हूँ इतनी आएंगे, लेकिन जितनी जल्दी आप हो सके तो आप 500 प्लस आने की कोशिश करो। जिस बच्चे का टेस्ट में 100 नंबर आ रहा है लगातार, तो उसके नीट में भी 100 ही जाएंगे, ध्यान रखना। बांक कोई अलग से कृपा नहीं हो जाएगी आपके अंदर कि कोई आ गया पता नहीं कौन आपको लगा रहा है ठीक ठाक। ऐसा कभी हुआ है? आपने सुना है कि कोई तुक्के में एमएस में गया इसके से? नहीं हुआ होगा। अगर एक का भी तुक्के हो जाए तो बच्चे उसको माइंड में डालेंगे तुक्के में हो जाता है, ऐसा नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, समझ रहे? तुक्के में कुछ नहीं होता है। हाँ इतनी बात ठीक है कि आप लोगों का सिलेक्शन 10-5 नंबर से रुक रहा हो तो 10 ठीक बैठ जाए। नहीं ऐसा हो जाता है कभी कभी। देखो ऐसा होता है बेटा, मैंने आपसे क्या कहा था, 10% लक भी होता है नीट में, खाली मेहनत नहीं होती है। 90% मेहनत होती है, 10% जो आप पूजा पाठ करते हो और अरे जो भी करते हो, और उसका मतलब आपका लक, मतलब लक का मतलब माँ बाप की दुआएं हो गई, टीचर्स का आशीर्वाद हो गया, तो वो सब डिपेंड करता है 10%।
और 10% पता है कैसे कौन सा करता है? ये वाला नहीं करता कि आप सोचो कि सर सब हम तुक्के में लगा रहे हैं 10% आ जाएंगे नंबर, ऐसा नहीं करता है। मान लो आपके 500 नंबर आ रहे हैं जो आपकी मेहनत से आ रहे हैं। अब सोचो आपको 10 क्वेश्चन और कोई ठीक करने हैं पूरे टेस्ट में, कितने करने हैं? 10, पूरे 40 नंबर और लेके मान लो 40 नंबर लाने हैं, तरफ से उतने हो जाएगा। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि वो 10 क्वेश्चन आपको वो मिल जाते हैं जो आप शायद तो पिछली वाली रात में ही पढ़े थे, वही क्वेश्चन आ गए। और आपका अगर लक बेकार है तो आपके 10 की जगह 20 क्वेश्चन वो आ जाएंगे जो शायद आपको लगता होगा यार ये नहीं आना चाहिए था, और वही क्वेश्चन आ गया। तो वो थोड़ा सा लक पे डिपेंड करता है 10%, लेकिन 90% आपका मेहनत से सिलेक्शन होगा। ध्यान रखना, जितनी आप लोग मेहनत करोगे। और आपका हर एक घंटा जुड़ रहा है, ध्यान रखना। तो ये हो गया बेटा। मैं एक बार इसे फिर समझा दे रहा हूँ, सुनो। अब ध्यान सुन लो। मैंने आप लोगों से ये बोला था, मैंने कहा था एक बात और ध्यान रखो, जब भी कोई, मैंने कहा था एक बात ध्यान रखो हमेशा, जब भी कोई टीचर पढ़ाए उसकी बात को बहुत ध्यान सुनो। जितने अच्छे आप कहते नहीं, जितने आप मतलब सुनने वाले बनोगे उतनी अच्छे आप बोलने वाले ही बनोगे, मतलब माइंड से एक्टिविटी करोगे। मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हमारा अगर हम बात करें, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड से, क्योंकि पिट्यूटरी ग्लैंड कैसी ग्लैंड है? मास्टर ग्लैंड। मैंने आपको कहा था पिट्यूटरी ग्लैंड को भी क्या करना आप लोग, पिट्यूटरी ग्लैंड का भी एक कमांड करता है, यानी कि हम बोल सकते हैं उसको भी ऑर्डर देता है। वो कौन है? हाइपोथैलेमस। तो हम क्यों ना पहले हाइपोथैलेमस के बारे में बात करें, इसके बाद में ही पिट्यूटरी के बारे में बात करेंगे। ग्लैंड का क्या होता है, जब तक हाइपोथैलेमस ऑर्डर नहीं करेगा। जैसे एक बात सोचो आप लोग बेटा, अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ देखो, जैसे मान लिया हाइपोथैलेमस से आप लोग देखो कितना बड़ा फीडबैक चलता है। हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन सिक्रेशन हुआ जीएनआरएच। कौन सा हुआ? इसका अगर आपको फुल फॉर्म लिखना है तो लिख लो, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। आपको के नाम से नहीं पता लग रहा है? बताओ, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब देखो ये जीएनआरएच एक्टिव पे करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड पे, किस पे करेगा? और पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेशन करवाएगा किसका? एलएच और एफएसएच। मैं ये क्यों कह रहा हूँ एलएच एफएसएच? क्योंकि बेटा यही तो होते हैं गोनाडोट्रोपिन। और ये एक्टिव पे जाकर करेंगे टेस्टिस या ओवरी से, और तब हमारा वो होगा फंक्शन जो हम करवाना चाह रहे हैं। ऐसे हार्मोन का मैकेनिज्म रहता है। अब आप लोग बताओ, अगर आपका ये वाला हार्मोन सिक्रेशन ना हो किसी कारण से, तो क्या अगले वाला होगा? प्रोसेस नहीं होगा ना। तो ऐसे हार्मोन का फीडबैक रहता है। तो सबसे मास्टर कौन है बताओ यहाँ पे? हाइपोथैलेमस। इसके बाद सेकंड कौन सा है? पिट्यूटरी। और पिट्यूटरी अगले जाके टेस्टिस से वो करवा रही है। ऐसे होता है, समझ गए आप लोग? तो ये चलता है फीडबैक। अगर आपका जीएनआरएच का सिक्रेशन ना होता तो क्या पिट्यूटरी से एलएचएफएस का होता, और जब उनका नहीं होता तो टेस्टिस से आपके एंड्रोजन का सिक्रेशन नहीं होता। समझ गए आप लोग? ठीक है। तो बेटा अब हम लोग आते हैं टॉपिक पे। मैंने आपको क्या समझाया? मैंने आपको ये समझाया कि हाइपोथैलेमस से दो टाइप के हार्मोन सिक्रेशन होते हैं। उनके पास एक सेल होती है न्यूरोसेक्रेटरी सेल, जो हार्मोन्स का फॉर्मेशन करती है। दो टाइप के मैंने हार्मोन बताया, एक रिलीजिंग और इनहिबिटरी। अब रिलीजिंग में आपका एक एग्जांपल दिया है, कौन सा? जीएनआरएच, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। जो जीएनआरएच एक्ट इस पे करेगा एंटीरियर पिट्यूटरी पे, और करवाएगा सिक्रेशन किसका? एलएच और एफएसएच का। एक इन्होंने दिया है इनहिबिटरी हार्मोन, जो रोकेगा अगर किसी के बॉडी में सोमेटोस्टेटिन। इसका एग्जांपल क्या है? सोमेटोस्टेटिन। अगर सोमेटोस्टेटिन सिक्रेशन ज्यादा हो रहा है तो बताओ क्या पिट्यूटरी से जीएच हार्मोन का सिक्रेशन होगा? नहीं, ग्रोथ का सिक्रेशन। और अगर उसका कम हो रहा है तो ग्रोथ हार्मोन का सिक्रेशन क्या होगा? ज्यादा। समझ गए? क्योंकि वो इनहिबिटरी है। अब बेटा मैंने क्या कहा, अब आते हैं पिट्यूटरी पे। आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, पिट्यूटरी के दो पार्ट हैं, एंटीरियर और पोस्टीरियर। एंटीरियर वाले में जो हार्मोन आते हैं हाइपोथैलेमस से, वो आते हैं बाय पोर्टल सिस्टम। कैसे आते हैं? पोर्टल सिस्टम मतलब ब्लड के थ्रू। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है उसमें जो हार्मोन आते हैं वो किसके आते हैं? बाय न्यूरॉन। हम लोग एंटीरियर को बोलते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस और पोस्टीरियर को बोलते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। मैंने ये बोला आपको, एडिनो हाइपोफाइसिस के दो पोर्शन में डिवाइड है, एक पारस डिस्टेलिस और एक पारस इंटरमीडिया। और जो आपका न्यूरो हाइपोफाइसिस होता है उसको हमने डिवाइड किया है पारस नर्वोसा में। अब आप लोगों को मैं बताऊंगा कि कौन सा पार्ट पिट्यूटरी का कौन से हार्मोन सिक्रेशन करता है। इतना बात आपको पढ़नी पड़ गई बेटा। हाइपोथैलेमस का कनेक्शन किससे? पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी कहाँ होती है? हमारी जो बोन होती है, क्रेनियम की बोन होती है,
उसकी एक कैविटी होती है, इसे बोलते हैं सिलेटर्स का, उस कैविटी में रखी होती है हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, हम बात करेंगे। अब मैं आपको पिट्यूटरी के हार्मोन के बारे में बताऊं, ये पोर्शन समझ गए आप लोग? ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा जो आपके ये पिट्यूटरी ग्लैंड है इसके हार्मोन्स के बारे में। देखो बेटा आप लोग यहाँ देखो, अगर हम यहाँ से बात करें, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ पारस डिस्टेलिस, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ एंटीरियर पिट्यूटरी के। इससे जो टोटल हार्मोन सिस्टम होता है वो होते हैं 6। कितने होते हैं? 6। देखो जैसे मैं सारे हार्मोन लिख रहा हूँ, पहला जो है वो है GH, कौन सा है बेटा? दूसरा है वो है TSH, तीसरा है ACTH, चौथा है PRN, पांचवा है LH और 6 है FSH। आपको लग रहा होगा सर ये तो शॉर्ट में लिख दिया जाता है, अब इनको पूरा नाम लिखेंगे, टेंशन ना लो आप लोग। पहले हम लोग ऐसे याद करो, ये याद करने आपको, ध्यान रखना। मैंने क्या बताया? GH, ACTH, TSH, PRN, LH और FSH। ये हार्मोन कौन से हैं आपके? पारस डिस्टेलिस या फिर एंटीरियर पिट्यूटरी के। इसके बाद पारस, अगर इंटरमीडिया की बात करें तो यहाँ से एक हार्मोन सीक्रेट होता है, उसका नाम होता है MSH। कौन सा होता है बेटा? MSH। इसे बोलते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो मैं क्या यही लिख दूं, बताओ आप लोग? तो देखो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि जो पारस इंटरमीडिया है उससे एक हार्मोन सीक्रेशन होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? MSH, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जो तुम्हारा पारस नर्वोसा है इससे होते हैं 2 हार्मोन। पहला होता है बेटा आपका ऑक्सीटोसिन, जिसे बोलते हैं लव हार्मोन, और ये दूसरा जो होता है वो होता है ADH, जिसे बोलते हैं हम लोग वैसोप्रेसिन। ADH या फिर वैसोप्रेसिन। इतने आपके हार्मोन हो गए। कितने हो गए? देखो एक बार फिर बता रहा हूँ, GH, ACTH, TSH, PRN, LH, FSH, MSH, ADH और लास्ट में ऑक्सीटोसिन। अब इनका हम फुल देखेंगे क्या होता है बेटा, ध्यान समझ लो, ये हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इधर बातें मत करोगे। यहाँ पे अगर मैं बताऊँ आपको तो सबसे पहले GH का मतलब क्या होता है बेटा? ग्रोथ हार्मोन। सोचो इतने सारे हार्मोन सीरीज हो रहा है पिट्यूटरी से, समझ लो। TSH का मतलब होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। अच्छा आप लोगों के पास कोई ट्रिक भी है क्या? है क्या? ऐसे याद रखो, अभी क्या होंगे। ACTH का मतलब होता है एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोफिक हार्मोन। इसके बाद बेटा इसका क्या होता है? प्रोलैक्टिन। क्या होता है? इसको बोलते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। क्या बोलते हैं? और इसको बोलते हैं फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये इतने सारे हार्मोन होते हैं जो हमारी किससे होती हैं? एंटीरियर पिट्यूटरी से। सही ध्यान रखना है आपको। इसके बाद एक हार्मोन है MSH, इसका नाम होता है मेलानोसाइट। दिख रहा है हम लोग सही से? स्टिमुलेटिंग हार्मोन। जो आपकी स्किन है उसको पिगमेंट का इस कलर देने के लिए होता है। और यहाँ से तो आपको बताइए ऑक्सीटोसिन पोस्टीरियर से, और ADH और वैसोप्रेसिन। समझ गए आप लोग? तो इतने हार्मोन होते हैं जो पिट्यूटरी से होते हैं। एक बात ध्यान रखना, वो नीट में से क्वेश्चन दे सकता है आपसे कि बताओ, वो बहुत सारे हार्मोन लिख देगा और पूछेगा बताओ एंटीरियर पिट्यूटरी से कितने हार्मोन सीक्रेशन होता है, या वो आपसे पूछ लेगा कि बताओ इसमें से कौन से हार्मोन है जो पारस यानी कि नर्वोसा या फिर मैं बोल सकता हूँ पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेशन होता है। तो आपको टोटल जो हार्मोन आपके कितने हैं बेटा? 9। कितने? अगर ध्यान ना रहे तो आप लोग टोटल ऐसे लिख लो, टोटल 9, जिससे आपको अच्छे से ध्यान रहेगा। और कभी भी आपको क्वेश्चन देगा तो पिट्यूटरी का हार्मोन वो आपसे पूछ सकता है। तो अगर चाहो तो ले सकते हो। लिखोगे? लिखो।
चाहे आप लोग ऐसे लिख लो यहाँ पे, अगर आपको ये ऐसे कंफ्यूज हो तो लिख लो, ये वाले जो हार्मोन है ये वाले, ये बोल सकते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये वाले कौन से हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। ठीक है, अभी करो, क्या करूँ, इसकी छोटी कर दूँ और इधर होने, तो इधर से कैसे किया सर? अब तो सही है, देख रहे हैं आप लोग बेटा इतना, चलो ठीक है। अभी इनके फंक्शन में ऐसे करूंगा, ठीक है, फिर हम लोग किताब पढ़ेंगे आराम से, ठीक है। लिखिए क्या? अब बेटा अगर हम आप लोग तक मैं सुन रहा हूँ, अगर आप लोगों के फंक्शन की बात करें तो मैं एक बार आपको शॉर्ट में बता दे रहा हूँ, फिर हम लोग किताब से पढ़ेंगे, ठीक है। आप लोग देखो बेटा, यहाँ देखो बच्चों, जैसे ये वाला जीएच है, आपको के नाम से लग रहा है ग्रोथ हार्मोन, क्या करवाएगा ये? ग्रोथ कराएगा। हमारी बॉडी क्या करवाता है? ग्रोथ हार्मोन करवाता है, समझ में आया? दूसरा टीएसएच, नाम से पता लग रहा है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि थायराइड ग्लैंड के हार्मोन के सीक्रेशन को कंट्रोल करेगा, ठीक है, थायराइड ग्लैंड के। तीसरा बेटा है एसीटीएच,
एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक, एड्रीनो मतलब एड्रिनल ग्लैंड और कॉर्टिको मतलब कॉर्टेक्स वाला पार्ट। तो एड्रिनल कॉर्टेक्स पे क्या करेगा, ये एक्ट करेगा और वहां के हार्मोन को कंट्रोल करेगा। इसके बाद है पीआरएल, प्रोलैक्टिन, ये करवाता है मिल्क फॉर्मेशन। क्या करवाता है, मिल्क फॉर्मेशन करवाता है फीमेल्स में। इसके बाद एलएच और एफएसएच, इसमें मेल में अलग काम होते हैं और फीमेल में अलग काम होते हैं। जैसे मेल में अगर हम बात करें एलएच की, तो ये क्या करवाता है, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करवाता है, और फीमेल्स में क्या करवाता है, ओव्यूलेशन। और जो एफएसएच होता है ये मेल में क्या करवाता है, स्पर्मेटोजेनेसिस, और फीमेल्स में क्या करवाता है, फॉलिकुलर डेवलपमेंट में हेल्प करता है, फॉलिकल डेवलपमेंट में। ठीक है, तो एलएच और एफएसएच मेल और फीमेल दोनों में वर्क करते हैं। और किस पे करते हैं, हम बेसिकली बोल सकते हैं हमारे गोनेड्स पे, यानी कि टेस्टिस और ओवरी पे। इसके बाद देखो एमएसएच, नाम से पता लग रहा है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये मेलानिन पिगमेंट को बढ़ाता है, यानी कि स्किन का कलर डार्क करता है। ये ऑक्सीटोसिन, मैंने आपको कहा था इसको बोलते हैं लव हार्मोन। क्या बोलते हैं, अब ये लव वो नहीं जो समझ रहे हो। ऑक्सीडेशन का मतलब है, लव हार्मोन का मतलब है, आपने देखा होगा ऑक्सीडेशन का काम होता है कॉन्ट्रैक्शन कराना। क्या करवाना, कॉन्ट्रैक्शन करवाना, यानी कि स्मूथ मसल्स पे। जैसे आपने देखा होगा कि अगर कोई डिलीवरी बच्चे का होता है तो पेन्स होते हैं फीमेल को, मदर को, तो पेन्स किसकी वजह से होते हैं, ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन से। दूसरा आपने देखा होगा कि जब मिल्क का सीक्रेशन होता है तब भी क्या, कौन सा हार्मोन सीक्रेशन होता है, ऑक्सीटोसिन। जैसे मैं आपको लव हार्मोन क्यों बोल रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि जैसे माता है, उसका बच्चा अगर है छोटा, तो जाहिर सी बात है माता अपने बच्चे को ज़्यादा प्यार करती है, और उसका बच्चा रोता है, उस माता को दया आती देख के, तो बच्चे का, माता का मिल्क अपने आप सीक्रेट होने लगेगा खुद से। और गधों, तुम्हें क्या लगता है कि बच्चे का, अगर चलो वो बात तो ठीक है जो मैं बता रहा हूँ वो भी ठीक है। अगर आपको ऐसे नहीं लग रहा हो तो आप लोग एक बात सोचो, कोई छोटा सा बच्चा है, 2 मंथ का, 3 मंथ का, वो माता की निपल होती है तो कितना फोर्स लगा सकता है, बहुत थोड़ा सा। वो बेटा फोर्स नहीं लगाता है, वो खाली माता से ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन करवाता है, जिससे ऑक्सीटोसिन सीक्रेशन हो, मिल्क का फिर सीक्रेशन हो जाए। समझ गए, क्लियर हुआ? अरे अब समझते होगे ना आप लोग। ऐसे ही आपने देखा होगा, जैसे गांव में सब लोग जानते होंगे, हम लोग भैंस और गाय को वो करते हैं, क्या करते हैं, दूध निकालते हैं, उससे पहले क्या करते हैं, पहले उसको कहते हैं, आपको पता नहीं कौन सी भाषा में क्या बोलते हैं, आपकी भाषा में मुझे तो पता नहीं, लेकिन थोड़ी देर आपको पता है ऑक्सीटोसिन का सीक्रेशन करवाते हैं उस टाइम पे। ठीक है, तब मिल्क का सीक्रेशन होता है। चलो अगले आप लोग एडीएच, सबको पता होगा, ये डीसीटी वाले पार्ट पे एक्ट करता है और रीएब्जॉर्प्शन करवाता है वाटर का और मिनरल्स, इलेक्ट्रोलाइट्स का। क्लियर? तो हम लोग सारे हार्मोन के काम समझ गए। अब हम लोग किताब में देख लेते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। ठीक है, ये तो मैंने वैसे आपको बता दिया बेसिकली। चलो बेटा किताब निकालो, फोटो लेना है कि तू ले लो, मैं हटा रहा हूँ, हो गया? चलो ये तो हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है ना, स्टार्टिंग पढ़ रहे हैं ना। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पे क्या क्या लिखा हुआ समझते हैं थोड़ा सा। देखो कह रहा है, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द न्यूरल सिस्टम प्रोवाइड्स अ पॉइंट टू पॉइंट रैपिड कोऑर्डिनेशन अमंग ऑर्गन। मैंने आपको बताया था हमारा बॉडी कंट्रोल 2 टाइप से होता है, नर्वस कंट्रोल और एंडोक्राइन कंट्रोल या हार्मोन कंट्रोल। तो हमने न्यूरल वाला पढ़ लिया। मैंने क्या बोला, हमारी बॉडी कमांड, कंट्रोल, मेमोरी, इम्पल्स को भेजना, लेके आना, ये सब काम किसका है, ब्रेन का, यानी कि हमारे नर्वस सिस्टम का। अब बॉडी में चेंजमेंट लाना किसका काम है, एंडोक्राइन सिस्टम यानी कि हार्मोन्स का। ठीक है, चलो देखो, तो ये कह रहा था न्यूरल कोऑर्डिनेशन इज फास्ट। कैसा होता है, मैंने कहा था नर्वस कंट्रोल बहुत तेज फास्ट होता है, लेकिन ये कैसा होता है, स्लो बट शॉर्ट लिव्ड होता है, बहुत कम टाइम के लिए होता है। लेकिन एक बार हार्मोन सीक्रेशन हो गया तो कुछ टाइम तक उसका इफेक्ट आपको दिखेगा। अगले कह रहे हैं, एज द नर्व फाइबर डू नॉट इनर्वेट ऑल सेल ऑफ द बॉडी एंड द सेलुलर फंक्शन नीड टू बी कंटीन्यूअसली रेगुलेटेड, a special kind of coordination and integration has to be provided। आप लोग बताओ बेटा, क्या नर्वस सिस्टम का कोई भी जो हमारा कनेक्शन होता है या सिग्नल होता है, वो क्या जेनेटिक लेवल वर्क करवाता है, जीन के लेवल पे नहीं। जीन के लेवल पर अगर खबर भेजनी है तो उसको कौन सिग्नल करना पड़ेगा, हार्मोन्स का।
मतलब हार्मोन्स हमारे क्या करते हैं, डीएनए पे एक्ट करते हैं, जीन लेवल पे एक्ट करते हैं, और जीन से वो प्रोटीन बनवाते हैं। जिससे आप लोग समझदार हो बेटा, जब कोई भी बच्चा छोटा होता है और जब वो मैच्योर यानी प्यूबर्टी स्टेज में आता है तो उसमें बहुत सारे चेंज आते हैं। तो कौन लेके आता है, हार्मोन्स। अब हार्मोन्स ऐसा नहीं कि वो अपना इफेक्ट दिखा रहे हैं, वो इफेक्ट दिखा रहे हैं किस पे, जीन पे, और उन जीन से वो प्रोटीन बनवा रहे हैं जो हमें चाहिए। ऐसे ही आपने देखा होगा जब कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है उसमें बहुत सारे चेंजमेंट आते हैं, वो कौन लेके आते हैं, हार्मोन्स। कौन लेके आते हैं। और अब वो ऐसा तो होता नहीं कि एक सेकंड के लिए होते हैं, वो कुछ टाइम के लिए होते हैं। तो इसीलिए कह रहा है कि जो हार्मोनल इफेक्ट होता है वो स्लो तो होता है लेकिन लॉन्ग टाइम तक होता है, और जो नर्वस सिस्टम वाला होता है वो कैसा होता है, शॉर्ट लिव्ड होता है लेकिन फास्ट होता है। समझ गए। अगले देखो, क्या है, दिस फंक्शन इज कैरीड आउट बाय हार्मोन्स। और ये किस द्वारा कैरी करते हैं, हार्मोन्स के, यानी कि हमारे केमिकल कोऑर्डिनेशन कौन वाला होता है, हार्मोन्स। कह रहा बेटा, द न्यूरल सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम जॉइंटली कोऑर्डिनेट एंड रेगुलेट द फिजियोलॉजिकल फंक्शन इन द। और ये लाइन इसलिए अच्छी है क्योंकि आप लोग समझ सकते हो, तो एक आपने सेंटेंस पढ़ा होगा, चिंता चिता के समान होती है। एक गाना नहीं बोल रहा हूँ, चिंता तचा, वो नहीं, आपने एक सेंटेंस देखा होगा, अगर किसी व्यक्ति को चिंता है तो वो किसके समान होता है, चिता मतलब मरे हुए इंसान के समान होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखो एक लाइन लिखी हुई है बेटा कि हमारा जो एंडोक्राइन सिस्टम है और नर्वस सिस्टम है, ये दोनों कैसे मिलकर काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट। अगर आपका ब्रेन सही से फंक्शन नहीं कर पा रहा है तो आपका हार्मोनल इफेक्ट भी बॉडी में रहेगा। समझ गए। और मैंने एक लाइन बहुत अच्छी बोली थी, मैंने आप लोगों को एक बार बताया था कि 50% जो बीमारी होती है किसी भी पर्सन को, वो टेंशन में होती है। ये आप कहोगे सर टेंशन से कैसे हो सकता है, होती हैं। आप लोगों को देखेंगे नहीं, आपने देखा होगा जो इंसान बहुत खुश रहता है, बहुत खुश रहे, तो उसको बीमारी कम लगेगी कंपेयर टू जो 24 घंटे दुखी रहे, उसको बीमारी क्या लगती है, ज़्यादा। अब मैं बीमारी जेनेटिक वाली नहीं बता रहा हूँ, मैं जो नॉर्मल होते नहीं कि सर दर्द हो रहा है, कि यहाँ दर्द हो रहा है, वहाँ दर्द हो रहा है, या ये सब वो सब फीवर, ये सब टेंशन में होते हैं, वैसे कुछ नहीं होता है। अगर आप खुश रह रहे हो अच्छे से तो आपको ज़्यादा बीमारियाँ नहीं होंगी। चलो अगली कह रहा है, तो ये सब लाइन समझ गए, इसका मतलब यही तो है, आपका अगर ब्रेन टेंशन में, इसका मतलब आपका हाइपोथैलेमिक हार्मोन सीक्रेशन नहीं होंगे, और हाइपोथैलेमिक हार्मोन अगर सीक्रेशन नहीं होंगे तो क्या आप लोग बताओ आपके पिट्यूटरी हार्मोन सीक्रेशन होंगे, और जब पिट्यूटरी नहीं होंगे तो पूरा बॉडी के हार्मोन सीक्रेशन नहीं होंगे, तो बताओ पूरा सिस्टम रुक गया, किससे, खाली एक टेंशन से। समझ गए। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका खुश रहना। लाइफ में कुछ चलता ही रहता है कुछ ना कुछ, लेकिन आप लोगों को अपने आप में क्या खुशी दिखती है वो बहुत जरूरी है ना। हम लोग क्या करते हैं, दूसरे की बातों पे, मतलब दूसरे के बारे में सोच दुखी होते हैं, कुछ भी करते हैं, कुछ भी, अरे खुश रहो बस, लाइफ में जो होगा वो देखा जाएगा। आगे देखो, अब बात करते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। और मैंने कहा आप लोगों से एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होता है, हमने अभी पढ़ी है आपको सारी और बताया था, तो देख लो एक बार। जैसे यहाँ पे भी लिखा है बेटा, देखो ये है, मैंने आपको बताया पहले हाइपोथैलेमस, इसके बाद हमने पढ़ा पिट्यूटरी, दूसरा पढ़ा पीनियल, थायराइड और पैराथायराइड, इसके बाद पढ़ा थाइमस, पैनक्रियास, एड्रिनल, और फिर मेल में क्या होंगे टेस्टिस, और फीमेल में ओवरीज। ये आपकी होती है एंडोक्राइन ग्लैंड। यहाँ से आपको वो भी दिख रहा है लोकेशन कहाँ पे क्या है, ठीक है। चलो देखो बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में मैंने बता दिया था, बाकी पढ़ लेते हैं बस। देखो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स लेग मतलब होता है एब्सेंट, डक्ट एंड आर हेंस कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। इनको हम लोग क्या बोलते हैं, डक्टलेस। और जो एक्सोक्राइन होती है उनके पास डक्ट होती हैं। डक्ट का मतलब समझ रहे हो आप लोग, डक्ट का मतलब होता है कि कोई सीक्रेशन को वहां तक लेके आना, जो लेके आ रही है उनको बोलते हैं डक्ट। जैसे आपने देखा है पाइप वगैरह होता है उससे पानी छोड़ा जाता है दूर तक, तो ऐसे यहाँ मान लो डक्ट। हाँ ट्रेन है, अभी कितने बजे है, 4:40, तो पहुंचे से हो गए, तो 41 हो गया। चलो जाओ बेटा, यहाँ देखो कह रहे हैं एंडोक्राइन के पास डक्ट नहीं होती है और एक्सोक्राइन के पास डक्ट होती है। कह रहा है देयर सीक्रेशन आर कॉल्ड हार्मोन्स, इनके सीक्रेशन क्या बोलते हैं, हार्मोन्स। और वहां से क्या सीक्रेशन होता है, एंजाइम। कह रहा है द क्लासिकल डेफिनेशन ऑफ हार्मोन एज अ केमिकल प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड एंड रिलीज्ड टू द ब्लड एंड ट्रांसपोर्ट टू अ डिस्टेंटली लोकेटेड टारगेट ऑर्गन एज करंट साइंटिफिक डेफिनेशन क्या है। देखो कह रहा है, पहले सुन लो आप लोग बेटा, हार्मोन का सीक्रेशन होता है कहीं से भी, कहाँ होता है, ब्लड में। कहाँ होता है, आप लोग सिंपल भाषा में समझ सकते हो, हार्मोन एक टाइप के मैसेंजर हैं। क्या है,
जो एक सेल तक पहुंच के ये बताते हैं कि उसको क्या फंक्शन करना है। जैसे अगर आपका स्पर्मेटोजेनेसिस हो रहा है तो इसलिए हो रहा है क्योंकि आपको पता है LH का सिक्रीशन हो रहा है। अगर LH का सिक्रीशन बंद तो स्पर्मेटोजेनेसिस बंद। तो बताओ अगर आपके टेस्टिस पे जाके खबर किसने की कि ये होना है, हार्मोन ने, तो हार्मोन क्या हुआ, मैसेंजर। ऐसे बेटा एक बार बताओ, अगर आपके ब्लड वॉल्यूम कम हो रहा है, आप पानी कम पी रहे लगातार और ब्लड वॉल्यूम आपका क्या हुआ, कम हुआ। अब बेटा एक बार बताओ, आपको पता है DCT वाले पार्ट पे सिक्रीशन हुआ किसका, ADH का, सही है। अब ADH ने DCT वाले पार्ट में क्या बताया जाके कि भाई यहाँ रिएब्जॉर्प्शन बढ़ाओ जिससे ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाए, पूरा हो जाए। तो आप लोग बताओ उस वाले पार्ट से अगर हमने एक वाटर का रिएक्शन ज़्यादा करवाया तो इसका मतलब क्या करवा रहा है, मैसेंजर। तो हार्मोन बेसिकली भाषा में हम बोल सकते हैं कि हमारी ग्लैंड से सिक्रीशन होते हैं, ब्लड में छोड़े जाते हैं और उनके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं। क्या होते हैं बेटा, एक बात और सुनो आप लोग, अगर कोई भी चीज़ हमारे ब्लड में छोड़ी जाती है, कोई भी चीज़, उन सब चीज़ों के लिए क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। अगर बेटा ऐसे आप लोग बताओ, अगर मेरी यहाँ से ब्रेन से यानी कि ब्रेन के पास से अगर पिट्यूटरी ग्लैंड हार्मोन सिक्रीशन कर रही है तो उसे कैसे पता कहाँ पे टारगेट जाना है। और आपको पता है आपके बॉडी में तो 1 मिनट में पूरा ब्लड पंप हो जाता है, पूरी सेल हर एक सेल तक पहुँचता है। इसका मतलब ये है कि उसके लिए स्पेसिफिक रिसेप्टर होंगे। अगर TSH का सिक्रीशन हो रहा है तो TSH का रिसेप्टर कहाँ पे होगा, थायराइड ग्लैंड पे, और बकाया हमारे पूरी ब्लड में हार्मोन रह सकते हैं, घूम सकते हैं आराम से, ठीक है। लेकिन इनके लिए क्या होते हैं, स्पेसिफिक रिसेप्टर होते हैं और ये मैसेंजर की तरह काम करते हैं। और ये नॉन न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ऐसा नहीं कि हम स्टोर कर सकते हैं, ये हमारे लिए एनर्जी देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। ये मैसेंजर की तरह वर्क करते हैं, समझ गए आप लोग, क्लियर हुआ, ठीक। तो देखो क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है हार्मोन्स आर नॉन न्यूट्रिएंट्स, ये कोई न्यूट्रिएंट्स नहीं है। कह रहा है केमिकल्स होते हैं विच एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड आर प्रोड्यूसिंग ट्रेस अमाउंट। ट्रेस अमाउंट का मतलब होता है बहुत कम अमाउंट में। अब आप लोग बताओ बेटा, अब अगर हम हार्मोन स्टोर करके रख सकते तो फिर क्या होता पता नहीं। कोई अगर हमारी बॉडी में एक्टिविटी या कोई ऐसा चेंजमेंट आया, अब वो वही रह रहा है पूरे दिन, तो कैसे समझ आएगा। तो इसका मतलब ये कैसे कम, कितने अमाउंट में होते हैं, बहुत कम अमाउंट में, जितना जरूरत होती है उतने आता है सिक्रीशन, उसके बाद खत्म, ठीक है। अगले कह रहा था न्यू डेफिनेशन कवर अ नंबर ऑफ न्यू मॉलिक्यूल्स इन एडिशन टू द हार्मोन सीक्रेटेड बाय द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इनवर्टिब्रेट्स possess very simple endocrine system with few hormones, whereas a large number of chemicals act as hormone and provide coordination in the vertebrates। आपको समझदार हो, अगर कोई एनिमल बहुत छोटा है तो उसके लिए बहुत कम ही होगा, एंडोक्राइन सिस्टम पोर्शन कम होगा, और कोई बड़ा है तो ज़्यादा होगा। हालांकि मेढक में सब कुछ सामने देखा था, सारी ग्लैंड्स थी। कह रहे ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम इज डिस्क्राइब्ड हियर। यहाँ पे हम लोग इसके बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन के बारे में। तो ये सारी ग्लैंड्स के बारे में बताया गया है। देखो क्या बताया गया है, अब मैंने आपको सब समझा दिया है, पूरा मैंने आपको बता दिया है, खाली पढ़ने के लिए रह गया, पढ़ लो आप लोग। देखो कह रहा है एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन प्रोड्यूसिंग डिफ्यूज टिश्यू कॉल्ड सेल लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ आवर बॉडी कंस्टिट्यूट द एंडोक्राइन सिस्टम। यानी कि हमारे जो एंडोक्राइन ग्लैंड है वो अलग अलग बॉडी के अलग अलग पार्ट में है और उन सबको मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। कह रहे पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड, एड्रिनल, पैनक्रियास, पैराथायराइड, थाइमस, गोनेड्स, टेस्टिस, मेल, ओवरीन, फीमेल आर द ऑर्गेनाइज्ड एंडोक्राइन बॉडी इन आवर बॉडी। यानी कि हमारी बॉडी का क्या है, ये पूरा हमारा सिस्टम है जिससे मिला के हम लोग बोलते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। आप लोग सो क्या हो रहे हैं बेटा। इन एडिशन टू दिस सम अदर ऑर्गन एग्जांपल। अब देखो ये बात बताओ, मैंने आपको बोला था ये तो हो गए हमारे प्रॉपर जो एंडोक्राइन सिस्टम के पार्ट में इन्वॉल्व होते हैं और प्रॉपर क्या बनाते हैं, हार्मोन्स। कुछ हमारी बॉडी में ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं जिनका प्राइमरी फंक्शन कुछ और होता है और सेकेंडरी फंक्शन हार्मोन बनाना होता है। हालांकि टेस्टिस का प्राइमरी फंक्शन क्या है बताओ, स्पर्मेटोजेनेसिस, इसमें बनाना, लेकिन सेकेंडरी क्या है, हार्मोन। दूसरा अगर हम बात करें हार्ट का प्राइमरी फंक्शन क्या है, हार्ट बीट करना, यानी कि हमारा ब्लड पंप करना, लेकिन सेकेंडरी क्या होता है कि हार्मोन से भी वो बना सकता है। ऐसे आपने किडनी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, यानी कि ब्लड फिल्टर करना, यूरिन बनाना, और सेकेंडरी क्या होता है, कुछ हार्मोन बनाता है। ऐसे आपका एलिमेंट्री कैनाल बहुत सारे हार्मोन बनाता है और उसका प्राइमरी फंक्शन क्या होता है, फूड को ट्रांसपोर्ट करना, ठीक है, डाइजेस्ट करना, ठीक है। तो क्लियर है आपको इतना। तो यही बता रहा है, कह रहा है देखो जैसे गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट हो गया, लीवर हो गया, किडनी हो गया, हार्ट हो गया, आल्सो प्रोड्यूस हार्मोन। ये भी क्या करते हैं, हार्मोन को प्रोडक्शन करते हैं।
और कह रहे हैं आप ब्रीफ अकाउंट ऑफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ऑल मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हाइपोथैलेमस ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज गिवन इन द फॉलोइंग सेक्शन। हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? हाइपोथैलेमस। और इसके बाद जो अभी कहते हैं क्या है? पिट्यूटरी। ये पिट्यूटरी का पार्ट है, लेकिन ये बहुत कम लिखा हुआ है, तो आप लोग इतना समझ सकते हैं। मैंने बताया था 5 चला सा मैंने आपको डिटेल बता दिया था, लेकिन बातों में सब लिखा हुआ है, टेंशन ना लो आप लोग। चलो पानी पी लो, आप लोग प्यास लग रही है? प्यास लग रही है? मुझे तो लग रही है। इसमें तो खत्म हो गया। और किसी का लो, ये खत्म हो गया मुझे। हाँ अरे तो यार मुझे चलो एक बार रिवाइज करो जल्दी से, जल्दी रिवाइज कर लो। ज़्यादा टाइम नहीं जल्दी जाओ, अभी 10-15 मिनट जाओ। कितने बजे हैं? 48 हो गया, अभी आपके पास 15 मिनट बचे हैं। मुझे बताओ, मैंने आपको हाइपोथैलेमस हार्मोन कौन से बताए थे? 2 टाइप के। कौन कौन से? रिलीजिंग और इनहिबिटरी। रिलीजिंग कौन सा बताया था? जीएनआरएच, और उसमें बताया था सोमेटोस्टेटिन। जीएनआरएच क्या करवाएगा? पिट्यूटरी हार्मोन को रिलीज करवाएगा, यानी गोनाडोट्रोपिन को, और इनहिबिट कर कौन करवाएगा? सोमेटोस्टेटिन। किसको? ग्रोथ हार्मोन को। तो यही यहाँ लिखा हुआ है, वही पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? ऐसे में आ गया, नहीं पढ़ना है तो और क्या होती थी? अब एनसीईआरटी वाले पता नहीं क्या क्या लिखते हैं, बच्चों को भी समझते हैं। और इसीलिए मैं कहता हूँ, हालांकि मैं अलग से इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि आपको थोड़ा सा नोट्स बन जाए। और एक बात और होती है ना, ये बच्चों की फीलिंग्स होती हैं कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैंने सब बच्चों की फीलिंग्स क्या होती हैं। अगर मैं आके डायरेक्ट आपको एनसीईआरटी में करवा लूँ तो आप लोग ही कहने रहोगे अरे सर क्या करते हैं, ऐसा एनसीईआरटी में करवाते हैं चले जाते हैं। और मैं रियल बताऊँ कि मुझे इतना तक पता है कि एनसीईआरटी में कौन सी लाइन में क्या लिखा हुआ होगा, पूरी किताब में, दोनों एनसीईआरटी में। मैं बिना एनसीईआरटी के पूरा बायोलॉजी पढ़ा सकता हूँ और एक भी टॉपिक नहीं छूटेगा आपका। लेकिन मैं इसलिए करवाता हूँ अलग से, इससे आप ये ना करने लगो, आते हैं अंदर करवाते चले जाते हैं तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना। चलो पढ़े, अब ये पढ़े, ठीक है। तो देखो क्या लिखा हुआ है बेटा, देखो क्या कह रहा है, हाइपोथैलेमस। क्या बात करेंगे हम लोग? अच्छा ये बताओ, आप लोगों का संडे को एक्स्ट्रा बैच लगाना स्टार्ट करें क्या? बताओ आप लोग, लेके आना पड़ेगा सब बच्चों को। ये अभी से अगले थोड़ा अगले जाके देखेंगे। चलो ये खत्म करो पहले, ठीक है, उसके बाद देखेंगे। चलो ठीक है, दिवाली के बाद हैं? अगर इस चैप्टर के बाद अभी पता लगेगा, मुझे पता नहीं है, देखना होगा, ठीक है। या तो प्लांट फिजियोलॉजी प्लांट फिजियोलॉजी, और अगर नहीं हुई तो आपका फिर 12th होगा इस टाइम। वो वही तो मैं शेड्यूल में नहीं आ रहा है, वही तो दिक्कत है। और अभी हो रहा था प्लांट फिजियो, फर्स्ट से कंप्लीट हो जाता है आपका। और प्लांट फिजियो बेटा बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है। फोटोसिंथेसिस रेस्पिरेशन अगर आप लोगों ने एक भी लेक्चर मिस कर दिया तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा। और इसीलिए उसको मैं सोच रहा हूँ अगर जब होगा तो डिटेल में पढ़ाऊंगा आपको, बिल्कुल कहते एकदम लाइन टू लाइन और बहुत अच्छे समझाएंगे।
लेकिन एक बार स्टार्ट तो हो पहले, ठीक है। अगर स्टार्ट हुआ तो अच्छी बात है, ठीक है। चलो यहाँ देखो हाइपोथैलेमस की बात करें तो हम लोग तो कह रहे हैं एज यू नो द हाइपोथैलेमस इज द बेसल पार्ट ऑफ डायंसेप्लॉन। डायंसेप्लॉन यानी कि थैलेमस और हाइपोथैलेमस के जो साइड उसका होता है नीचे वाला पार्ट होता है। कह रहा है 4 ब्रेन आप लोग पढ़ चुके हैं बात। कह रहा है एंड इट रेगुलेट अ वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ बॉडी फंक्शन। अच्छा बताओ कितने बच्चे लग सकते हैं हाइपोथैलेमस का और फंक्शन क्या होते हैं अगर नर्वस सिस्टम को लेके बात करें तो? हाँ बताओ। हाँ हंगर और थ्रस्ट 3 फंक्शन होते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कह रहा है इट कंटेन्स सेवरल ग्रुप ऑफ न्यूरोसेक्रेटरी सेल होते हैं जिसे क्या बोलते हैं न्यूक्लियस। कह रहा है व्हिच प्रोड्यूस हार्मोन। ये क्या करते हैं बेटा? हार्मोन प्रोडक्शन करते हैं। कह रहा है दीज हार्मोन्स रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। तो इसका मतलब ये मास्टर नहीं है पिट्यूटरी की, यानी कि हाइपोथैलेमस के हार्मोन क्या कर रहे हैं? पिट्यूटरी ग्लैंड के हार्मोन को कंट्रोल कर रहे हैं। ये लिखा हुआ है देखो रेगुलेट द सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन। कह रहा है हाउएवर द हार्मोन्स प्रोड्यूस्ड बाय हाइपोथैलेमस आर ऑफ 2 टाइप। पहला कह रहा है रिलीजिंग हार्मोन जिसे मैंने क्या बताया बेटा? GnRH। तो देखो ये कह रहा है दस रिलीजिंग हार्मोन। इसका मतलब रिलीजिंग का मतलब क्या होगा आपको समझ सकते हो? पिट्यूटरी हार्मोन को रिलीज करवाएगा। तो लिखा भी है व्हिच स्टिमुलेट सीक्रेशन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स एंड द इनहिबिटिंग हार्मोन। इसका मतलब क्या है? इनहिबिट करवाएगा किसको? पिट्यूटरी हार्मोन्स को, ठीक है। अरे इनहिबिट का मतलब क्या होता है? रोकना। और रिलीजिंग का मतलब क्या होता है? रिलीज करवाना। अगले कह रहा है फॉर एग्जांपल हाइपोथैलेमिक हार्मोन जिसका नाम क्या है? GnRH यानी कि गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कह रहा है स्टिमुलेट द पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द गोनाडोट्रोपिन्स। और ये क्या करवा रहा है? गोनाडोट्रोपिन्स को रिलीज करवा रहा है। और इसका मतलब होगा यहाँ देखो बेटा, और ये कह रहा है कि साफ साफ बोल रहा है कि पिट्यूटरी सिंथेसिस एंड रिलीज ऑफ द गोनाडोट्रोपिन। और इसका मतलब क्या होगा? LH और FSH। जहां लिख लो ब्रैकेट में यहाँ पे, ठीक है। अगले कह रहा है ऑन द अदर हैंड सोमैटोस्टेटिन फ्रॉम द हाइपोथैलेमस इनहिबिट द रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी हार्मोन। तो अगर किसी का सोमैटोस्टेटिन ज्यादा सीक्रेशन हो रहा है तो इसका मतलब क्या होगा? उसका ग्रोथ क्या हो जाएगा? कम, क्योंकि वो कैसा हार्मोन है? इनहिबिटरी। अगर आपका ग्रोथ नहीं हो रहा है तो इसका मतलब आपको सोमैटोस्टेटिन को कम करना पड़ेगा। अब वो ऐसा तो है नहीं कि पंखा है उसको ऐसा करके घुमाएंगे वो कम हल्का हो जाएगा। ये पंखा बनना है ऐसे करेंगे तेज हो जाएगा हल्का हो जाएगा, वही अपने हाथ में नहीं है। ये तो नेचुरल तरीके से हो रहा है, ठीक है। हाँ ट्रीटमेंट तो है ये तो हो जाएगा, लेकिन नॉर्मली तो नहीं होगा ना। वरना कोई बेचारा अगर ग्रोथ इसी कम हो रहा है तो वो चाहेगा कि हो जाए, ये कम हो जाए। और किसी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रहा है तो सोचेगा इसका कम हो, है ना। तो अपने वो अकॉर्डिंग तो नहीं कर सकते चीज़। आगे कह दीज हार्मोन्स और ओरिजिनेटिंग इन द हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स पास थ्रू एक्सॉन एंड आर रिलीज फ्रॉम देयर नर्व एंडिंग। दीज हार्मोन रीच द पिट्यूटरी ग्लैंड थ्रू अ पोर्टल। अपना ये ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने कह रहा है पोर्टल सर्कुलेटरी सिस्टम एंड रेगुलेट द फंक्शन ऑफ एंटीरियर पिट्यूटरी। क्या कह रहा है? मैं बार बार बोल चुका हूँ ये बात। एंटीरियर पिट्यूटरी में जो हार्मोन्स आते हैं वो किस द्वारा आते हैं? पोर्टल सिस्टम द्वारा या ब्लड के थ्रू। और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आते हैं किस थ्रू आते हैं? न्यूरॉन्स के थ्रू। अगले कह रहा है पोस्टीरियर पिट्यूटरी इज अंडर द डायरेक्ट न्यूरल रेगुलेशन ऑफ द हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो ये समझ गए बात। अब आते हैं हम किस ग्लैंड पे? पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड को क्या बोलते हैं बताओ? मास्टर ग्लैंड। और मास्टर ग्लैंड का मतलब होता है कि अब बहुत सारे हार्मोन सीक्रेशन होंगे और बहुत सारी ग्लैंड के हार्मोन सीक्रेशन को ये कंट्रोल करेगा, ठीक है। हालांकि मैंने सारे हार्मोन बता दिए आपको। तो देखो क्या कह रहा है यहाँ पे? कह रहा है पिट्यूटरी ग्लैंड लोकेटेड इन अ बोनी कैविटी जिसे बोलते हैं सेल्ला टर्सिका एंड इज अटैच्ड टू हाइपोथैलेमस बाय अ स्टार। देखो ये अटैच है यहाँ से, ये हाइपोथैलेमस है और ये क्या है? पिट्यूटरी। ये अटैच है यहाँ से। आगे कह रहा है बेटा इट इज डिवाइड एनाटॉमिकली। अब ये बात ध्यान सुनो। कह रहे हैं इट डिवाइड एनाटॉमिकली इनटू एन एडिनोहाइपोफाइसिस एंड अ न्यूरोहाइपोफाइसिस। ध्यान सुनना। और कह रहा है एडिनोहाइपोफाइसिस कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शन, पारस डिस्टैलिस और पारस इंटरमीडिएट। बताया था मैंने कि तुम्हारा जो कौन सा ग्लैंड है? एंटीरियर वाला पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस। एडिनोहाइपोफाइसिस 2 पार्ट पोर्शन में डिवाइड है, पारस डिस्टैलिस और पारस इंटरमीडिया।
अगले वो क्या कह रहे हैं, द पारस डिस्टलेस रीजन ऑफ पिट्यूटरी कॉमनली कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग। अच्छा अगर आपसे कुछ कहे कि पारस इंटरमीडिया, उसको हम मिडिल पिट्यूटरी बोलते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, क्या बोल सकते हो, मिडिल पोर्शन, ऐसा लिखा भी होगा ये बात। जो कह रहे हैं कौन से हार्मोन, एक बार देखो जल्दी से, ये मैं बता दूंगा इसे आपको। बेटा देखो पहला कौन सा है, जीएच, दूसरा पीआरएल, तीसरा टीएसएच, हाँ चौथा एसीटीएच, और इसके बाद पांचवा एलएच और छठा एफएसएच, समझ गए। तो ये किससे होते हैं, एंटीरियर पिट्यूटरी से, या आप बोल सकते हो पारस डिस्टलेस। अगले देखो क्या कह रहा है बेटा, अगले कह रहे हैं पारस इंटरमीडिया, जैसे हम बोलते हैं मिडिल, सीक्रेट ओनली वन हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यानी कि एमएसएच, इसे क्या बोलते हैं, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और अगले कह रहा है हाउएवर इन द ह्यूमन द पारस इंटरमीडिएट ऑलमोस्ट मर्ज विद पारस डिस्टलेस, ये क्या होता है, इसके साथ ही होता है, तो इसीलिए हम एंटीरियर में ही काउंट करते हैं, मिडिल में हम बोल नहीं सकते, लेकिन वैसे हमको ध्यान रखना है। कह रहा है न्यूरोहाइवाइस पारस नर्वोसा बोलते हैं, आल्सो नोन एज पोस्टीरियर पिट्यूटरी, और कह रहा है स्टोर एंड रिलीज, ये बहुत अच्छी लाइन लिखी है यहाँ पे, देखो ये ध्यान रखना बेटा, यहाँ एक बात लिखा है स्टोर, ये स्टोर करता है और रिलीज करता है, ना कि सिंथेसिस करता है। सिंथेसिस कहाँ होते हैं इसके हार्मोन, हाइपोथैलेमस में, ये बात ध्यान रखना आपको। मैंने क्या बोला, पोस्टीरियर ग्लैंड के जो हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और वैसोप्रेसिन, ये बनते कहाँ हैं, हाइपोथैलेमस में, स्टोर कहाँ होते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, तो रिलीज वहीं से होंगे। तो कह रहा है स्टोर एंड रिलीज, यहाँ बॉक्स में कर दो इसे, टू हार्मोन्स, इसमें ऑक्सीटोसिन एंड वैसोप्रेसिन, इसको बोलते हैं एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। कह रहे व्हिच आर एक्चुअली सिंथेसाइज्ड बाय द हाइपोथैलेमस, लिखा भी है, एंड आर ट्रांसपोर्ट एक्सोनली टू न्यूरोहाइपोफाइसिस, और ये क्या करता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इसका क्या होता है, भेजा जाता है हाइपोथैलेमस से, किसके द्वारा, ठीक है, यानी कि एक्सोन के द्वारा। अगले देखो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, ठीक है, 5 मिनट रिवाइज पढ़ना, या तो आप रिवाइज करो 5 मिनट, रिवाइज करोगे तो रिवाइज कर लो, 5 मिनट तो बैठना ही है। चलो ये सब पहला वर्जन कर पड़ेंगे, भागना मत, अभी रिवाइज करना है बैठ के, मैं टाइम बताऊंगा आपको कितने जाना है, अभी 4:59 हुआ है। अब बेटा एक बात मुझे बताओ, चलो कुछ बात ही करते हैं, अगर किसी हार्मोन का ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है तो क्या वो फायदा होगा, ये किसी के कम होगा तो भी फायदा नहीं होगा। हमेशा ध्यान रखना, हार्मोन का ना जो कम सिक्रेशन होता है उसको बोलते हैं हाइपोसिक्रेशन, और ज्यादा सिक्रेशन होता है उसको क्या बोलते हैं, हाइपर सिक्रेशन। देखो हाइपो सिक्रेशन होगा तब भी डिजीज होगी, कोई प्रॉब्लम होगी, और जब हाइपर सिक्रेशन होगा तब भी क्या होगी, कोई प्रॉब्लम होगी। हार्मोन का सिक्रेशन होना चाहिए नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब एक जितना होता है उतना होना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसे जीएच है, एक सुन लो पहले, जैसे जीएच है ग्रोथ हार्मोन, अगर आप लोग सोच रहे हो कि अरे ग्रोथ हार्मोन से ज़्यादा हो जाए तो ग्रोथ बहुत जल्दी हो जाएगी, आप एक कह दो ग्रोथ ज़्यादा हो गई उसमें बीमारी रहती है। आपने खली देखा है, खली देखा होगा, उसमें जीएच ज़्यादा हो गया ऐसे, उसमें चेहरा देखना उसका पूरा ऐसा लगेगा कि पूरा चेहरे का स्ट्रक्चर बिगड़ गया है, सही है, हाँ। और उसके बाद अगर कम सिक्रेशन हो रहा है तब भी प्रॉब्लम है, हाँ। जाना भी छोड़ देंगे। तुम कहाँ जाती हो भाई लेट होने के लिए, कहाँ जाती हो, बताओ बताओ तो, कोचिंग जाती हो अभी, तो जाओ तुम। जो बच्चे कोचिंग और ट्रेन वाले हैं वो चले जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। जो बच्चे खाली घर जाने वाले हैं वो बैठ जाएगा थोड़ी देर, ठीक है। नहीं, जो बच्चे कोचिंग जा रहे हैं यहाँ से डायरेक्ट 5 बजे 6 बजे 6 उसमें देखे 6 नहीं 5 बजे, या जिसको जाना है ट्रेन है वो जा सकता है। बकाया बच्चे चुपचाप बैठे रहा करो, कुछ बोला मत करो, ठीक है इसका। चलो ठीक है जाओ। तो आप लोग समझ गए हार्मोन का सिक्रेशन ज़्यादा भी नुकसानदायक रहता है और कम भी। एक बार जितना पढ़ेगा पूरा रिवाइज करो, भी सुनूंगा आप लोगों से, फिर आप लोग आओगे, ठीक है। अरे कॉपी कर लिया ना, अभी 4 मिनट आपको बैठना, ठीक है। मतलब बातें कर लो, क्या दिक्कत है।
को एक बच्चा बोला खाली बात कीजिए और तो क्या कर रहे हैं चलो बात कर लेते हैं। चलो थोड़ा बहुत तो ठीक है करना जरूर। तो आप हाँ अरे यार ये लग रहा है मुझे बहुत ये क्यों कान खोल रहे हैं ना ऐसे रखूँ ऐसे हैं। चलो तो फिर बेटा आप लोग ये बताओ आप लोग मुझे हार्मोन नाम सुनाओ कौन सुनाएगा अब आपको सुनाओ चलो बातें कर सकते हो। चलो आप लोग बताओ अगली जैसी आप चारों बताओ ये बताओ पोस्टीरियर पिट्यूटरी दो हार्मोन सीक्रेट होता है कौन कौन से ऑक्सीटोसिन ठीक है। चलो पीछे तुम बताओ सबसे पीछे क्या नाम है हमारा अच्छा ये बताओ मिडिल पिट्यूटरी से कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है पारस इंटरमीडिया से मैं कह रहा हूँ पारस इंटरमीडिया से कौन से हार्मोन सीक्रेट होता है एक ही हार्मोन होता है खाली एमएसएच। चलो तुम दोनों बताओ एमएसएच का फुल फॉर्म पता है तुम्हें क्यों नहीं पता है तो बता एमएसएच का फुल फॉर्म बताओ क्या था तो तुम ऐसे क्या क्या देख रहे थे ऐसा कर सकते हो क्या अबे इतना तो बहुत मुझे अभी बताया हमने। चलो ये बताओ आप बताओ बेटा एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन सा सीक्रेट होता है हाँ सब बताओ पता है बताओ ठीक है। चलो तुम लोग बताओ बीच वाले चारों ये बताओ तुम लोगों को TSH और ACTH का फुल फॉर्म पता है बताओ चलिए बताओ TSH का थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ACTH का बताओ बताओ हाँ एड्रीनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन ठीक है। चलो तुम चारों में से बताओ बेटा ये बताओ LH-FS का फुल फॉर्म बताओ खाली FS क्या बताओ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ठीक है। चलो सगुन बताओ LH और FS का मेल और फीमेल क्या फंक्शन होता है बता सकती है बताओ। चलो खाली LH का बता दो खाली बस मेल में क्या करता है फीमेल में क्या करता है LH फीमेल में करवाता है ओवुलेशन हाँ ठीक है स्पर्मेटोजेनेसिस ठीक है। बेटा एक बात और सुनो यहाँ पे बहुत बच्चे ऐसे होंगे जो सोचते होंगे LH-FS मेल में नहीं होता है फीमेल में होता है लेकिन गलत दोनों में होता है। और फंक्शन में आपको बता दूं चाहे आप लोग कहीं पे लिख लो वो अच्छे से हालांकि मैं फिर से बताऊंगा ये पोर्शन कल आपको फिर से बताऊंगा फंक्शन के LH जो मेल होता है उसमें क्या करवाता है स्पर्मेटोजेनेसिस और फीमेल में स्पर्मेटोजेनेसिस सुना होगा तो वहां क्या करवाता है ओव्यूलेशन। अब एक बात और ध्यान रखो तुमने गलत बताया LH मेल में टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करवाता है FS करवाता है काम मेल में फीमेल गलत बताया हाँ मैं गलत हो गया देखो सुनो मैं बता रहा हूँ लिख के बता दे रहा हूँ इधर देखो बेटा यहाँ देखो जो LH होता है LH ये मेल में क्या करवाता है और फीमेल में क्या फीमेल में तो करवाता है ओव्यूलेशन ठीक है और मेल में क्या करवाता है सिंथेसिस टेस्टोस्टेरोन ठीक है। और जो एफएसएस होता है देखो बोलो बेटा जो एफएसएस होता है वो मेल में क्या करवाता है स्पर्मेटोजेनेसिस ये एफएसएस करवाता है। आपको भी तरीका बता रहा हूं करने का और ये करवाता है फीमेल में डेवलप फॉलिकल। आप लोग बेटा ऐसे याद रखना मेरी बात सुनो आप लोग ये देखो आप ऐसे याद रखना देखो इसका नाम क्या है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन
नाम से पता लग रहा है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब फॉलिकल को डेवलप करा रहा है। जब आप लोग बताओ अगर यहाँ डेवलप कराएगा फॉलिकल तो ये इसका मतलब गैमेट बनवा रहा है, तो यहाँ पे भी मेल में क्या बनवा रहा है गैमेट, स्पर्मेटोजेनेसिस। इसका मतलब क्या होता है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। अगर एलएच की बात करें तो आप लोग ऐसा रखना है, यहाँ क्या करवा रहा है ओव्यूलेशन, और यहाँ क्या करवा रहा है टेस्टोस्टेरोन सिंथेसिस करवा रहा है। इसका मतलब आप लोग बताओ जब ओव्यूलेशन होता है तो ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि उस टाइम पे ओव्यूलेशन का मतलब ये हुआ कि मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि मैं तो जैसे समझता हूँ वो ऐसे समझता हूँ, ओव्यूलेशन का मतलब तो पता ही क्या होता है भाई, एग ओवरी से वहाँ आता है फैलोपियन ट्यूब में, लेकिन बेसिकली वो किसके लिए आता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ऐसे मान सकते हैं कि मेल में भी जब टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा तो स्पर्म का क्या होगा रिलीज, मतलब सेक्स हार्मोन है ना ये, तो रिलीज करवाएगा। समझ गए हम लोग, ऐसे ध्यान रखना आपको, टेस्टोस्टेरोन हाई रहेगा तभी तो होगा इजैकुलेशन, और इजैकुलेशन होगा इसका मतलब दोनों काम सेम मिला दिया। ठीक है चलो, तो कल मिलते हैं फिर हम लोग। और बेटा अभी हम लोग छुट्टी मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, अगर आप छुट्टी करोगे तो हम लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है ये हार्मोन्स में, ठीक है ओके। अब 18 ठीक है।